दोस्तों कैसे हैं आप सब। अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ इंग्लिश का चैप्टर 1 जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स, क्लास 6th, बुक अ पैक्ट विद द सन। सो दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest। तो दोस्तों इसमें ये कहा जा रहा है कि एक समय में दो न्यूबॉर्न बेबी बर्ड्स और उनकी मम्मी एक फॉरेस्ट में रहते थे। They had a nest in a tall, shady, and there the mother bird took care of her little ones day and night। तो दोस्तों इस सेंटेंस का मतलब है कि उनके पास एक नेस्ट था जो कि एक पेड़ में था, एक शेडी ट्री, और उनकी माता उन दोनों उनके बेटों या बेटी का ख्याल दिन रात रखते थे। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down। तो दोस्तों इस वाक्य का मतलब है कि एक दिन वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आ गया था। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, पेड़ पत्ते सब गिर रहे थे, वहाँ पे बिजली भी कड़क रही थी और तेज़ हवा ने बहुत सारे पेड़ गिरा दिए। जिन पेड़ में वो माता और उनके जो दोनों बेबी बर्ड्स रहते थे उनका भी पेड़ गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird। So दोस्तों इसका मतलब है कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिग ब्रांच ने उनके नेस्ट है उनको हिट कर दिया और मदर बर्ड की मौत हो गई। Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest। तो दोस्तों इसका मतलब है कि फॉर्चुनेटली यानी कि लकीली वो दोनों बेबी बर्ड्स बच गए और एक स्ट्रॉन्ग सी हवा आई और उन दोनों को अदर साइड फॉरेस्ट के दूसरी तरफ छोड़ गई। One of them came down near a cave where a gang of robbers lived। The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away। तो दोस्तों इसका मतलब है कि उन दोनों में से एक बर्ड है वो एक केव के पास आ गया जिसमें अ गैंग ऑफ रॉबर्स यानी कि गुंडों जो थीफ जो दूसरों का सामान लूट जाते हैं उनकी गैंग रहती थी। और जो दूसरा बर्ड है वो एक हॉली प्लेस यानी कि पवित्र जगह यानी कि एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया जो कि उस केव से थोड़ा ही डिस्टेंस दूर था। तो दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। Days passed and the baby birds become big birds। तो दोस्तों इसका मतलब है कि बहुत दिन पास यानी कि बहुत दिन महीने साल बीत चुके थे और वो दोनों बेबी बर्ड्स अब बड़े हो चुके थे। One day the king of the country came to the forest to hunt। एक दिन उस जो एरिया था उनका जो राजा था, उस कंट्री का जो राजा था वो फॉरेस्ट में आया शिकार करने के लिए। He saw a deer and rode after it। उसने एक डियर देखा, हिरन देखा और उसके पीछे भागने लगा। It ran deep into the forest followed by the king। वो डियर जो था वो फॉरेस्ट के अंदर जाता गया और जो राजा था वो भी उसके पीछे जाता गया।
Soon the king lost his way and didn't know where he was. जल्दी ही जो उस कंट्री का राजा था उसने अपना रास्ता खो दिया और उसे खुद भी पता नहीं था कि वो कहाँ गया. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. वो अपने घोड़े पर जाता गया तब तक जब तक वो फॉरेस्ट की दूसरी साइड पर ना आ गया हो. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. Very tired, वो किंग बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और इसलिए वो घोड़े पर सवार हुआ था. वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और वो पेड़ एक केव के बाजू में था. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and horse. Hurry up or else he will slip away." तो फिर क्या हुआ कि सडनली उसने कुछ आवाज़ सुनी. उस आवाज़ में था कि जल्दी करो, यहाँ पे कोई ट्री के नीचे बैठा हुआ है, जल्दी आओ और उसकी सारी गहने और उसका घोड़ा ले लो. हरी अप, जल्दी करो, और जल्दी नहीं करोगे तो वो भाग जाएगा. तो दोस्तों, आपको पता है कि ये किसकी आवाज़ थी? ये आवाज़ उन दोनों बर्ड में से पहले बर्ड की थी. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. द किंग वॉज अमेज्ड. द किंग, जो राजा था वो शॉक में आ गया था. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग. तो दोस्तों, फिर उसने ऊपर देखा और उसने क्या देखा? उसने देखा कि वहाँ पे एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड बैठा हुआ है. He also heard faint noises issuing from the cave. उसने कुछ faint noises भी उस केव में से देखी. He quickly got onto the horse and rode away as fast as he could. उसने जल्दी से अपने घोड़े पे बैठा और जल्दी से वहाँ से भाग गया. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. Soon वो एक रेस्ट करने की जगह पे आ गया जो कि एक आश्रम की तरह दिख रहा था. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. So दोस्तों, वो किंग एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया था. उसने अपने घोड़े को बांधा और वहाँ पे एक ट्री के नीचे उसकी छाया पे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon." तो देखिए दोस्तों, उसने अचानक से ही एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और प्यारी आवाज़ सुनी जिसमें उसने ये सुना कि आइए सर, वेलकम टू द आश्रम. सर, वो किंग को सर कह रहा था. प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट. आप आश्रम के अंदर जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए. द ऋषि है वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. तो उसने ये बोला कि there's some cold water in the pot. थोड़ा सा ठंडा पानी उस पॉट में है. प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल का मतलब है कि आप अच्छी तरह से रेडी हो जाइए और अपनी सारी थकान दूर कर लीजिए. द किंग
looked up and saw a big brown bird in the tree. So friends, उसने ये देखा कि उसके वो जो ट्री पे बैठा था उसके ऊपर भी एक बिग ब्राउन बर्ड था। तो दोस्तों आप कुछ समझे, यही वो ब्राउन बर्ड है जो पहले दो बर्ड्स सेपरेट हो गए थे, उनमें से ये दूसरा बर्ड है। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. He was amazed. This one looks like the other bird outside the cave, he said to himself aloud. उसने अपने आप से ही बोला कि ये वाला जो मैं उस केव के नीचे पेड़ पे बैठा था, ये उसी के जैसे दिखता है। You are right, sir, answered the bird. He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. उसने उस किंग से बोला कि आप सही है सर, वो मेरा भाई है, पर उसने अपने दोस्त रॉबर्स को बना लिया है। वो अब उन्हीं की जैसी भाषा में बात करता है और वो मुझसे भी बात नहीं करता। Just then the rishi entered the ashram. उसी वक्त ऋषि आश्रम में पहुंच गए। तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। Welcome sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. ऋषि ने उस किंग से कहा कि सर आइए प्लीज़ मेक योरसेल्फ, इसे अपना ही घर समझिए। You look tired. Rest for a while, then you can share my food. उसने कहा आप थके हुए दिखते हैं, थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए, फिर हम दोनों अपना खाना बांट लेंगे। The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently through they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. तो जो राजा था उसने उस ऋषि को जो कहानी थी दो बर्ड्स की एक जैसे दिखने वाले, और उसने उससे पूछा कि उससे कहा कि हाउ दोनों ने मुझसे बात की, दोनों का बिहेवियर कैसा था, कितना अलग था, फिर भी वो दोनों एक जैसे ही दिखते थे। उसने फिर कहा कि जंगल जो होता है, फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। द हॉली मैन। तो दोस्तों आपको कुछ पता चला द हॉली मैन कौन है? द हॉली मैन मतलब वो ऋषि। The rishi smiled. The holy man smiled and said, "After all, one is known by the company one keeps." तो पवित्र, होली का मतलब होता है पवित्र। तो उसने स्माइल किया और ये कहा कि वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। सो दोस्तों आप इस वर्ड को प्लीज़ याद रख लीजिए। सो दोस्तों ये जो वर्ड है वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, ये इस जो चैप्टर है उसका हमें एक मॉरल मिलता है। तो दोस्तों इस मॉरल का मतलब ये है कि जो जैसा कि आपने देखा कि पहला बर्ड है वो एक रॉबर्स के गैंग के साथ रहता था, तो उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, भाषा, लैंग्वेज सब उन्हीं की तरह हो गया। और जो दूसरा बर्ड था वो एक हॉली मैन के साथ रहता था, यानी कि एक पवित्र पुरुष के साथ रहता था। तो उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, भाषा सब अच्छी थी और उस पहले बर्ड की सारी भाषाएं अलग थी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। That bird has always heard the talk of robbers.
he imitates them. Imitates का मतलब है वो उन्हें कॉपी करता था, नकल उतारता था. Them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो दोस्तों उसने ये कहा कि जो पहला वाला बर्ड था वो उन रॉबर्स को बातें करते सुनता था, वो उनकी नकल उतारता था और देखता था कि रॉबर्स कैसे सबको लूट लेते थे. और जो दूसरा बर्ड था वो इमिटेट यानी कि नकल उतारता था मेरी. और वो एक ऋषि था, वो एक पवित्र पुरुष था, इसलिए वो अच्छा हो गया. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. तो उसने ये कहा कि वो पीपल था उनका स्वागत अच्छी तरह से करता था. आइए बैठिए, आराम कीजिए. और फिर उस ऋषि ने उस किंग से कहा कि चलिए राजा, मैं आपको इस प्लेस और इन दोनों बर्ड्स के बारे में और बताता हूँ. तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है. लेकिन दोस्तों आप ये ज़रूर याद रखें कि ये जो मॉरल है इसका, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. तो दोस्तों मैं इसे ज़रा अंडरलाइन कर देती हूँ. वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. इस मॉरल को आप ज़रूर याद रखें क्योंकि इस मॉरल पे ही ये पूरा चैप्टर जो है वो बेस्ड है. तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.